वृंदावन दर्शन। नोएडा टू वृंदावन। वृंदावन आने के लिए सबसे पहले आप लॉजिक्स मॉल के पास एक बस अड्डा है। नोएडा से वृंदावन के लिए सीधी यहाँ से बस मिलती है। हमने ये बस ली और सीधा पहुँच गए वृंदावन। सर्वप्रथम हमने दर्शन किए राधा रमण जी के, जो बहुत अच्छे से हमें हुए। और इस यात्रा का वन साइड फेयर 244 था। राधा रमण जी के सर्वप्रथम हमने दर्शन किए। हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक हम पहुंच गए राधा रमण जी के दर्शन के लिए। बहुत अच्छे से हमको दर्शन हुए यहाँ पर। उसके बाद हम सीधा चले गए बिहारी जी के दर्शन के लिए, जहां हमें बहुत ही अच्छे और प्रिय सुंदर बिहारी जी विराजमान दिखे। और वहां पर उनके भी दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। यहाँ ये सो और देन हम निकल गए वृंदावन की कुंज गलियों में देखने के लिए कि क्या क्या हमको यहाँ पर दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठेले पे आपको मालाएं मिल जाएंगी। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मालाएं हैं। यहाँ पर आपको यमुना का किनारा है, जहाँ पर आप देख सकेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग यमुना जी के दर्शन करते हैं, किस तरह से यहाँ पर घाट बने हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और किस तरह से आप यहाँ पर जा सकते हैं। यमुना जी का किनारा है। बोटिंग राइड आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी जैसे कि बाथिंग है और हैंड या फेस वॉश करना चाहते हैं, यमुना जी में जल लेना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने भी अपनी बोट रखी हुई थी। एक सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं यमुना जी का। जल का प्रवाह कितना तेज है। और यहाँ से आप और भी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। बोटिंग का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर गौशालाएं भी बनी हुई हैं यमुना के किनारे ही। और एक बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना जी के किनारे ही ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर कुछ भंडारा चल रहा था। मंगलवार का दिन है, इसलिए यहाँ पर भंडारा। और अगर आप कुछ यहाँ पर दान भी देना चाहते तो वो भी। फिर हम गए अगले पड़ाव निधिवन के लिए, जो आपको मिल जाते हैं। आप अगर निधिवन जाना चाहते तो आपको राधा रमण जी के नियर बाय हैं और बिहारी जी के पास ही आपको निधिवन के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह से इसमें तुलसी के जो पेड़ लगे हुए हैं, जो रात को लीलाएं रचाते हैं श्री कृष्ण जी, इनके साथ ये गोपियां हैं। किस तरह से ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये स्थान वह है जहाँ पर शंकर जी ने भी झूठ बोला था, वो गोपियों के बेस में आ गए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से बांके बिहारी जी की जो लीला है उसको दर्शाया गया है। जो सम्राट अकबर था वो भी हरिदास जी के यहाँ पर दर्शन करने आया था श्री कृष्ण जी के, और हरिदास जी को देखने आया था यहाँ। और फिर उसके बाद हमने तटीय स्थान के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। श्री हरिदास जी के दर्शन यहाँ पर होते हैं और उनके अनुयायी यहाँ पर बहुत संख्या में आते हैं। जो यहाँ पर शांति मिलती है वो अलग ही है, उसका मज़ा अलग ही है। वृंदावन के अंदर आपको जो एक कुंज गलियाँ हैं, जो इनमें साधु संत रहते हैं, जो आपको ज्ञानवर्धक बातें वो बताते हैं। जैसे कि सबसे अच्छी जो बातें बताते हैं वो प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं। और भी बहुत जो होते हैं आज भी है।
में आ गए हम हैं, कलयुग से निकल के शशि प्रभा कपूर। अगला पड़ाव हमारा इस्कॉन टेम्पल था, जो हमें जाते हुए मिलता है बांके बिहारी के लिए के रास्ते में। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह की, जो इसका फ्रंट है वो है, ये इस्कॉन टेम्पल है। यहाँ पर आपको बैग और शूज़ बाहर ही सबमिट करने होते हैं। ये इसका मुख्य द्वार है। वर्ल्ड वाइड है, भगवत गीता वर्ल्ड वाइड है। भगवत गीता को इस्कॉन टेम्पल श्री प्रभुपाद जी वर्ल्ड वाइड देंगे। हिंदी वाला कितना, कई भाषाओं में अवेलेबल है और कई में आने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे क्या है इनको कुछ करना है। श्री प्रभुपाद जी विराजमान है इस्कॉन टेम्पल के जो मुख्य मंदिर है उधर। बोलिए राधे राधे। अभी हम आपको प्रेम मंदिर के दर्शन करा रहे हैं और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। इसके बाद हम प्रस्थान करेंगे अपने घर की ओर। ये जो मुख्य द्वार है प्रेम मंदिर का, ये साइड जो है आपको गेट की तरफ, जहाँ से हम एंटर करते हैं मंदिर परिसर में, वो साइड है। और अभी हम आपको आगे के सारे विजुअल्स दिखाते हैं। जैसे कि ये झरना लगा हुआ है और यहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं उनकी रासलीला चल रही है, जब वो कालिया नाग से बॉल लेने के लिए तालाब में कूदे थे। ये कुछ इस तरह का है स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपको मनमोहक तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं श्री कृष्ण जी की। और यहाँ पर ग्वालों के साथ गाय चराते हुए श्री कृष्ण और उनको समझाते हुए अपनी जो मीठी बातें, जो उनकी बातें थीं अपने ग्वालों के साथ, और उनकी गाय और उनके बछड़े भी इनको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ों का व्याख्या इस फ़ोटो में की गई है। इसको दर्शाया गया है कि किस तरह से जो पशु पक्षी जानवर इंसान सभी किस तरह से प्यार करते थे श्री कृष्ण जी को। और यहाँ पर यशोदा जी श्री कृष्ण को कुछ समझा रही हैं और उनकी यहाँ पर लीला चल रही है, कुछ नृत्य वो कर रहे हैं और सभी पशु पक्षी उनको देखकर मनमोहक हो रहे हैं। तभी हम आगे की तरफ बढ़ गए, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने उपदेश अपने ग्वालों को सुना रहे थे। जहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे ग्वाले उनकी बात को बहुत चाव से सुन रहे हैं और वो अटखेलियाँ खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ। यहाँ पर रास रचाते हुए श्री कृष्ण दिखाए गए हैं और यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और उनको जो उनके अपने थे उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए अग्रसर किया था, क्योंकि वो भी उनके साथ लड़ना चाहते थे। इसीलिए युद्ध निश्चित था। इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये सब भी आपसे लड़ना चाहते हैं, आपको भी इनसे लड़ना चाहिए। और इनकी छत पे हनुमान जी विराजमान थे, जो इनको स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे थे। फिर यहाँ से एक मनमोहक दृश्य आता है
प्रेम मंदिर का सूर्य भगवान भी अपने दर्शन दे रहे हैं और इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ से एक श्री कृष्ण और राधा जी और कुछ गोपियाँ यहाँ पे अटखेलियाँ कर रहे थे, उसका भी चित्र वर्णन किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर महादेव जी विराजमान हैं और गोवर्धन पर्वत जो प्रभु ने उठाया था उसकी एक झलक यहाँ पे दर्शाई गई है, जहाँ पे ग्वाले और गायें उस पर्वत के नीचे हैं। जो पेड़ हैं उनको दर्शाया गया है पर्वत के ऊपर, जब श्री कृष्ण ने अपने गाँव को बचाया था बारिश। ये प्रेम मंदिर में अंदर जाने का परिसर गेट। इसी गेट से आप प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य देख सकते हैं। ये कुछ एक चित्र वर्णन है यहाँ पर। प्रेम मंदिर बहुत खूबसूरत, अकल्पनीय है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना सुंदर दृश्य इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। श्री प्रभुपाद जी के जो इसमें योगदान है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनका भी चित्र वर्णन किया गया है उनके अनुयायियों के द्वारा। श्री कृष्ण और राधा जी के उपासकों में से एक हैं श्री प्रभुपाद जी, और उनके भी अनेकों अनुयायी हैं, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो ऑन इंटरनेशनल लेवल। दे हैव अ बिग फैन फॉलोइंग। यहाँ पर बोलिए अवतार श्री हरिवंश, अवतार स्वामी श्री हरिदास, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री माधवाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, श्रीपाद जी गोस्वामी, श्री वल्लभाचार्य। बहुत मनमोहक दृश्य है। ये झूमर एक लगा हुआ था। एक्चुअल में ये 2 फ्लोर का मंदिर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और उसके ऊपर भी है, लेकिन वहाँ पर अलाउड नहीं है जाना। ये आपको दर्शन हुए राधा रानी और श्री कृष्ण जी के। बहुत मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ये कुछ एक झांकियाँ टाइप कुछ इसमें चित्र में वर्णन है इन सभी चीज़ों का। किस तरह से लोग श्री कृष्ण जी के प्रेम में पागल थे, किस तरह से उनको पाना चाहते थे, किस तरह से श्री कृष्ण उनको मिले, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई। और यहाँ पर ये रामायण का एक चित्र दर्शाया गया है, जहाँ पर सीता जी श्री राम जी को उस स्वर्ण मृग के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर राम सेतु का निर्माण करने के लिए श्री राम जी वानर सेना के साथ एक पुल का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर हवन यज्ञ करा रहे हैं समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए। उसके आगे आप देखेंगे कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर लीला रचा रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको यहाँ झूले पे झूलते हुए श्री कृष्ण और राधा जी और गोपियाँ वहाँ पर दिख जाएंगी। फाइनली आपको ये एग्ज़िट पॉइंट है इस प्रेम मंदिर का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरो प्यारो वृंदावन, जय जय श्री राधे।